आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका डिफरेंस क्या है? इस वीडियो में मैं बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और क्या क्या वर्ड आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं लास्ट में, यही बताऊंगी। नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल जो सेंटेंस फ्रेम किया जाता है वो तो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है, कुछ वर्ड हम इसके संग लिख सकते हैं नहीं, या दे सकते हैं या ऐड कर सकते हैं कि नहीं, इसको लेके बहुतों को कंफ्यूजन है। पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव में वो आप देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। इधर मैं बताना चाहूँगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो टू बी वर्ब है एम इज आर, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, और ये जो V4 है ये भी मस्ट है, लिखना ही पड़ेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके साथ आपको बिन लगाना है, मतलब हैज़ बिन या हैव बिन, ऐसे, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। इधर जो हैव और हैज़ है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको यूज़ करना है। हैव और हैज़ का जो यूज़ है उसके ऊपर एक वीडियो है अलग सा। अगर हैव और हैज़ के बारे में नॉलेज कम है या जानते नहीं है या कंफ्यूजन है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इधर भी आपको V4 मस्ट ये देना ही पड़ेगा, या आपको बोलना या लिखना पड़ेगा। हैव और हैज़ ये भी मस्ट है, उसको देना ही पड़ेगा। चलिए अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, he is living in London, she is eating a lot these days, I am reading the storybook tomorrow, you are forever losing your books. Riya is reading a storybook, he is going to Puri with his family members, I am working in Kolkata this month, My student is preparing for her exams. इधर मैंने हर इसी वजह से दिया कि मैं इधर बताना चाहती हूँ कि वो लड़की है, इसी वजह से। तो आप दे भी सकते हैं, नहीं दे के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मली आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रेम करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट एम इज आर V4 ऑब्जेक्ट रेस्ट, ऐसे कर सकते हैं। मगर लास्ट में या एंड में कुछ वर्ड आप जोड़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, वो क्या है चलिए देख लेते हैं। तो इधर देखिए यूज विथ लिखा है, तो आप लास्ट में आप इस जैसा वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या है? नाउ, एट द मोमेंट, फॉर अ फ्यू वीक्स, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। कपल ऑफ मंथ्स का मतलब होता है 2 months, दीज डेज, कुछ दिनों के लिए बोल रहे हैं, तो आप दीज डेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलवेज, फॉर एवर, सदा के लिए। कॉन्स्टेंटली, टुमारो, लेटर, लेटर का मतलब बाद में। एट 7 PM, ऐसा नहीं कि आपको एट 7 PM ही देना है, आप कोई भी एग्जैक्ट टाइम एट के साथ यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे एट 8, एट 9, कोई भी टाइम दे सकते हैं। ऑन थर्सडे, तो थर्सडे के बदले में आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस जैसा वर्ड के साथ आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप फ्रेम कर सकते हैं। तो अभी आप फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, कैसा मीनिंग होने से आपको इस जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको फ्रेम करना है। आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, देखिए अनफिनिश्ड कोई भी काम हो या कोई भी एक्शन हो तो आप कर सकते हैं, जैसे आई एम वर्किंग एट द मोमेंट,
तो अभी इस मोमेंट में हम कम कर रही हूँ, ठीक है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, तो ये बोलने के लिए आप कर सकते हैं। टेम्पररी सिचुएशन, ये बोलने के लिए ही इज़ लिविंग इन लंदन, ये टेम्पररी है, परमानेंटली नहीं है। शी इज़ ईटिंग अ लॉट दिस डेज, तो टेम्पररी हैबिट बताने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम कर सकते हैं। आई एम रीडिंग द स्टोरी बुक टुमारो, तो फ्यूचर प्लान कुछ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम कीजिए। नंबर 5 का जो एग्जाम्पल है वो आप देखिए कि फॉरएवर के साथ है, तो फॉरएवर के साथ ऐड करके भी आप कर सकते हैं इस जस्ट सेंटेंस। जैसे आप सदा के लिए क्या खो गया, बुक्स, किताब। रिया इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, अभी चल रहा है कोई काम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करना है आपको। ही इज़ गोइंग टू पुरी विथ हिज फैमिली मेम्बर्स, तो देखिए इसमें फ्यूचर प्लान मतलब नियर फ्यूचर में कोई प्लान है आपको, तो आपको इस जैसा सेंटेंस फ्रेम करना पड़ेगा, मगर उसको फिक्स होना पड़ेगा, मतलब अब ऑलरेडी मतलब कंफर्म है कि आप जाएंगे या फ्यूचर में, तो नियर फ्यूचर के लिए इस जैसा आप फ्रेम कीजिए। आई एम वर्किंग इन कोलकाता दिस मंथ, तो इसमें क्या है, टेम्पररी आप उधर इसी महीने के लिए ही काम कर रही है, तो इसमें आप फ्रेम कर सकते हैं। तो टेम्पररी एक्शन के लिए जो नॉन परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, इसमें आप फ्रेम कीजिए। माई स्टूडेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्ज़ाम्स, लॉन्ग एक्शन के लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फ्रेम कीजिए। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज़ या हैव, इसके साथ आपको बिन लगाना पड़ेगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। हैव या हैज़ कैसे आपको ऐड करना है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हैज़ बिन, बाकी सारा जो सब्जेक्ट है उसको उसमें आप हैव बिन लिखिए, ठीक है। हैव बिन या हैज़ बिन को लेके अगर किसी को कोई डाउट है या प्रॉब्लम है तो टू हैव वर्ब के ऊपर एक वीडियो है, उनको मैं ये देखने के लिए बताऊंगी कि वो ज़रूर इसको देखें। इधर मैं बताऊंगी कि किस तरह का वर्ड इसके संग आप यूज़ कर सकते हैं या कब, मतलब क्या मीनिंग होने से आप इस जैसा एग्जाम्पल या इस जैसा स्ट्रक्चर करेंगे, वो भी मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। अभी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I have been living in London for 2 years. She has been working since 2011. They have been playing all afternoon. He has been teaching since Monday. My grandfather has been eating his breakfast for 1 hour. They have been watching TV since morning. अनफिनिश्ड एक्शन, जिसके लिए आप फॉर, सिंस या फ्रॉम सेंटेंस के साथ ऐड कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप कुछ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं वो क्या क्या है। फॉर 2 years, सिंस 2015, सिंस जुलाई, सिंस नवंबर, रिसेंटली, ऑल आफ्टरनून, फ्रॉम मंडे। देखिए फॉर जिधर है तो 2 years के लिए बोल रहे हैं। सिंस में क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में, तब से लेकर अभी तक, सिंस जुलाई, तो उस समय से लेकर पास्ट में अभी तक, सिंस नवंबर, उस समय से लेकर अभी तक, रिसेंटली, वो बहुत पहले का नहीं, हाल ही में, ऐसे बताना चाहते हैं तो रिसेंटली यूज़ करके आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। ऑल आफ्टरनून, तो होल आफ्टरनून को बताने के लिए मतलब सारा दोपहर का टाइम, तो नून मतलब ये जो होता है, तो आफ्टरनून नून के बाद में ही यूज़ होता है, तो इसी हिसाब से ऑल आफ्टरनून का आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम मंडे, मंडे से, अभी तक, इस जैसा यूज़ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस में आप कर सकते हैं। प्रेजेंट रिजल्ट बताने के लिए या टेम्पररी सिचुएशन बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रेम कर सकते हैं। अभी इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि सिंस किधर आपको ऐड करना है, फॉर किधर, फ्रॉम किधर, इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे बता देती हूँ। देखिए, सीन्स के लिए मैं एक पॉइंट कर दिया और एरो दे के ऐसे दिखाई कि अभी तक चल रहा है ऐसा। तो सीन्स अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इस जैसा मीनिंग के लिए ऐड कीजिए सीन्स को कि पहले पास्ट में एक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम में शुरू हो चुका, ठीक है, और अभी तक वो चल रहा है, तो इसी के लिए आप सीन्स का इस्तेमाल कीजिए। मगर फ्रॉम में क्या होता है, आप कोई टाइम जैसे फ्रॉम 7, फ्रॉम 8 या फ्रॉम कोलकाता, ठीक है, तो कोई भी टाइम बताने के लिए या कोई भी प्लेस बताने के लिए आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर का क्या है, इसमें ड्यूरेशन हो जाता है। देखिए, मैंने दो तरफ से लॉक कर दिया, जैसे 2 hours, 3 hours, 4 hours, इस जैसा टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए आप इस जैसा सेंटेंस में आप फॉर का यूज़ कर सकते हैं। मगर ये जो आप ड्यूरेशन बोल रहे हैं सीन्स, फॉर या फ्रॉम में, ये होता है क्या, ये अनफिनिश्ड है, अभी भी फिनिश्ड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिपीटेड एक्टिविटीज़ जो पहले ही पास्ट में शुरू हो चुका या शुरू हो गया है और अभी भी चल रहा है, ठीक है, इसको बोलने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रेम कीजिए। थैंक यू।